कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम पढ़े थे, फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। आज के इस वीडियो और इस लेक्चर का जो आज का टॉपिक रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया है कैसे? देखो, सबसे पहले समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब हायर लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती है वो अपनी पावर्स को ना शेयर करती है किनके साथ? लोकल लेवल गवर्नमेंट्स के साथ। किनके साथ शेयर करती है? लोकल और गवर्नमेंट साथ जब पावर को अपने शेयर करती है, इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन ऐसा करते क्यों हम? देखो, एक बात जरा समझो। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे जो सीएम्स होते हैं, है ना, जो सीएम होते हैं, अच्छा में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, वो उनको पता है कि क्या वो जो इतनी बड़ी जो हमारे कंट्री के वो बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, क्या उनको किसी गांव, अगर गांव की मैं बात करूं एग्जांपल है, तो किसी गांव के अंदर मेजर वहां की क्या लोकल प्रॉब्लम्स है, क्या वो बातें उनको पता होगी? अगर हमें लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो हमें क्या उनके वहां पर रहने वाले जो लोकल जो लोग होंगे, क्या वहां के लोकल पीपल को नहीं पता होगा यहाँ पे क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं? चाहे क्रॉप फेलियर के क्या कारण हमारे गांव के अंदर, है ना, वाटर सप्लाई से रिलेटेड की मैं बात कर लूं, चाहे मैं सैनिटेशन से रिलेटेड में बात कर लूं, है ना, चाहे हमें यहाँ पर इस गांव के अंदर हमें किस तरह के इरिगेशन सिस्टम्स को हमें फॉलो करना है, ये सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स किनको पता होगी? वहां के रहने वाले लोगों को पता होगी कि यहाँ पे हमारे प्राइमरी अगर एजुकेशन को कैसे बिल्ड करना है, कैसे प्रॉब्लम मतलब सॉल्व कर, जैसे कि गांव में चलता है आंगनबाड़ी सिस्टम चलती है, हमें प्राइमरी लेवल जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे डिस्पेंसरी होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है ना, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी बातें किनको पता होगी? ऑफ कोर्स सी बात है कि सारी बातें वहां के लोकल रहने वाले लोगों को पता होगी। तो अगर हमें रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना उन लोगों के साथ, उन लोकल लेवल पे सरकार हमें एक फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसी को क्या करता है, हमें इसीलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है पावर को हमारे कंट्री के अंदर। तो मैंने क्या बोला डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग? शेयर ऑफ power from higher level of government to local level of गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर बात करते हैं सच एज, है ना, चाहे मैं स्टेट की बात कर लूं, चाहे विलेजेस की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने गवर्नमेंट के थर्ड टायर, मतलब कि जो थर्ड टायर लेवल जो गवर्नमेंट है, हमने उसको क्या किया, हमने उसको जोड़ा, है ना। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आफ्टर या इन 1992, है ना, हम इन 1992 बात कर लेते हैं। इन 1992 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Constitution of India was amendment to make their थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। हमने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया, अमेंड करके हमने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया हमने, ठीक है, जिससे लोकल लेवल पे पावर्स का क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब पावर जब लोकल लेवल पे होंगे तो ऑफ कोर्स बात है वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम, अब अपने प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। कि ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। अगला इसी के अंदर मैं और पॉइंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आज की डेट में नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर रेगुलर इलेक्शन, है ना। आज की डेट में लोकल लेवल जो गवर्नमेंट, जो थर्ड टायर गवर्नमेंट के लिए वहां पर जो इलेक्शन है, वो रेगुलर इलेक्शन क्या उनके लिए मैंडेटरी है ना। हर 5 साल पे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करने की पावर जो होती है वो क्या होती है, स्टेट जो लेवल के जो क्या होते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो इन मतलब इलेक्शन को क्या कराते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर भी करने की पावर उन्हीं के पास होती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ आती है। अगर वहीं पे बात करूं तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो सीट्स होती है, सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट क्या होती है, रिजर्व्ड होती है एससी के लिए, एसटी के लिए एंड ओबीसी या कुछ वुमेन्स के लिए भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीट्स हमें रिजर्व हमें दिखाई देती है। और भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट आर required to share power and revenue with local। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर होता है कि वो अपनी पावर्स को, अपने रेवेन्यू को, जो स्टेट को जो फंड आता है उस फंड में से उनको कुछ क्या करना पड़ेगा, उनको बेसिकली लोकल लेवल जो विलेजेस होते हैं, जो पंचायत होते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, उन फंड को उन्हें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि जिससे वो फंड का क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सॉल्व सके। चाहे रोड बनाना हो, चाहे बिल्डिंग्स वहां पे बनानी हो, चाहे स्कूल्स हमें स्पेशली स्कूल को मेंटेन करना हो, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करें, उसको भी मतलब उसको भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे एक बात और यहाँ पे हमें याद रखनी है कि जब भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमें एक सबसे एक अच्छी चीज देखने मिलती है कि यहाँ पे फंड का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पाता है। फंड क्या होता है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि देखो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को ढंग से अगर सॉल्व करना हमें फंड की जरूरत है। अब फंड आएगा तो हम फंड का सही वे में, सही तरीके से, सही जगह पैसा लगा पाएंगे कि जिससे वहां के लोकल लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स की क्या कर सकते हैं, वो रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या बात है यहाँ पे क्लियर होती है। तो इसी में अगर मैं एग्जाम्पल ले दूं, है ना, एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि पहले हमारे गवर्नमेंट के 2 लेवल हुआ करते थे, जिनमें से एक क्या होता है जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, एक होता था स्टेट गवर्नमेंट होते थे। बाद में 1990 में क्या हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने लोकल गवर्नमेंट या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम 2 की बात करते हैं। एक क्या होता है, हमारे म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज की हम बात करते हैं। और एक हमारे पास क्या देखने को मिलता है, म्युनिसिपैलिटी का हम बात करते हैं यहाँ पर जो पंचायती राज की बात करते हैं, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के करके हमने इनको लोकल गवर्नमेंट को, हमने थर्ड टायर गवर्नमेंट को हमने क्या कहता है यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी समझ आया होगा, है ना। आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।